कहानी की शुरुआत होती है भारत के मुंबई शहर से, जहां सोशल मीडिया के जरिए दो लोगों में फ्रेंडशिप होती है और ये फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाती है। दोनों मुंबई में मिलते हैं और जल्द ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये नज़दीकी उनके परिवार वालों को फूटी आंख नहीं सुहाती, लेकिन दोनों लवर्स एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दोनों ने ही मुंबई छोड़ दिया और आ गए दिल्ली अपने सपनों का आशियाना बनाने। दिल्ली में दोनों ने मेहरौली नामक इलाके में एक फ्लैट रेंट पर लिया और रहने लगे लिव इन रिलेशनशिप में। जी हाँ, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन आज हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो आपको अंदर तक झंझोर देगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप मेहनत की कदर करना जानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये लव स्टोरी है आफ्ताब और श्रद्धा की। श्रद्धा आफ्ताब से बहुत प्यार करती थी, दोनों ही लिविंग में रहते थे, लेकिन श्रद्धा ये बिल्कुल नहीं जानती थी जिस पर वो अंधा भरोसा कर रही है वो आगे चलकर उसका हत्यारा बनने वाला है। श्रद्धा को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आफ्ताब उसकी डेड बॉडी के साथ हैवानियत करने से पीछे नहीं हटेगा। श्रद्धा तो उसके प्यार में अंधी थी, लेकिन प्यार में यही अंधापन उसकी लाइफ के लिए खतरा बन गया। अगर आफ्ताब की तस्वीरें देखें तो देखने में भोला भाला दिखने वाला ये लड़का इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए पहले आपको आफ्ताब के बारे में बता दें। इसका पूरा नाम है आफ्ताब अमीन पूनावाला, जिसकी मुलाकात होती है एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली 26 वर्षीय श्रद्धा से। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए होती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ डेटिंग करना शुरू कर देते हैं। दोनों साथ में समय बिताते और घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे। जब ये बात परिवार वालों की नज़र में आई तो उन्होंने इसका विरोध किया। दोनों प्यार में इस कदर डूब गए होते हैं कि दोनों परिवार वालों की परवाह किए बिना छोड़ देते हैं मुंबई शहर और आ जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली में मेहरौली इलाके में एक फ्लैट रेंट पर लेते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन श्रद्धा आफ्ताब को लेकर बहुत सीरियस थी और उससे शादी करना चाहती थी। कुछ दिनों तक तो सब सही रहा, लेकिन जैसे ही श्रद्धा ने आफ्ताब पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया, वहीं से शुरू हुआ अपराध का सिलसिला। दोस्तों, कहते हैं कि समाज को फिल्में बेहद प्रभावित करती हैं। आफ्ताब भी फिल्में देखने का शौकीन था और द फैमिली मैन सीरीज देखकर आफ्ताब के दिमाग में श्रद्धा का कत्ल करने का प्लान आया। जैसा कि मूवी में दिखाया जाता है, राजी नाम की महिला लाश के टुकड़े कर देती है और उसे अलग अलग जगहों पर फेंक देती है। उसी तरह से आफ्ताब ने राजी को फॉलो किया। ये पूरी वेब सीरीज अपराध की दुनिया से प्रभावित होकर बनी थी, लेकिन आफ्ताब पर इसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा और उसने वेब सीरीज की तरह ही अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए। लेकिन आफ्ताब को ये गलत फहमी थी कि वो भी वेब सीरीज की तरह बच जाएगा, लेकिन सिनेमा और असल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। हैरानी तो इस बात की है कि पुलिस को आफ्ताब तक पहुंचने के लिए 6 महीने का वक्त लग गया। पुलिस ने इस मामले में जो सच्चाई बयां की है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 18 मई को आफ्ताब और श्रद्धा का झगड़ा होता है और आफ्ताब अपनी प्रेमिका श्रद्धा की हत्या कर देता है और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद आफ्ताब 300 लीटर का फ्रिज खरीद कर लाता है और 18 दिनों तक आफ्ताब घर से बाहर निकलता है और दिल्ली के अलग अलग जगह पर श्रद्धा के लाश के टुकड़े फेंकता रहता है। उसका सोचना था कि अगर वो लाश के टुकड़े जंगलों में फेंकता है तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे हों। कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की नज़रों से बच नहीं पाता। शक के आधार पर पुलिस आफ्ताब को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद आफ्ताब खोलता है परत दर परत राज, जिससे पूरा देश कांप उठता है। कत्ल के कुछ दिनों पहले से ही श्रद्धा की अपने परिवार वालों से नहीं बनती थी, इसलिए उसने अपने परिवार वालों का फ़ोन भी रिसीव करना बंद कर दिया था। 8 नवंबर को उसके पिता विकास मदान दिल्ली आते हैं अपनी बेटी का हाल चाल जानने, तो पाते हैं फ्लैट का दरवाज़ा बंद था और उस पर ताला लगा था और वहाँ किसी को भी इनके बारे में कुछ नहीं पता था। जब वो अपनी बेटी का पता नहीं लगा पाते और वो जाते हैं मेहरौली पुलिस स्टेशन और वहाँ वो अपनी बेटी की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। शनिवार को पुलिस आफ्ताब को गिरफ्तार कर लेती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है। तो आफ्ताब जो बताता है वो सच में दिल को झंझोर देने वाला था। आफ्ताब बताता है कि श्रद्धा आफ्ताब से शादी करना चाहती थी और आफ्ताब उसे लगातार टाल रहा था। इसी बात को लेकर एक दिन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आफ्ताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी। इसके बाद भी आफ्ताब यही नहीं रुका
उसने एक तेज धार वाले हथियार से श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए और 18 दिनों तक श्रद्धा की बॉडी को उसने फ्रिज में स्टोर करके रखा और हर दिन वो बॉडी के पार्ट्स को दिल्ली के अलग अलग जगहों पर फेंक कर आता था। और सवाल ये उठता है कि आखिर इतने दिनों तक बॉडी घर के अंदर रही और आसपास किसी को खबर तक ना हुई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इस पर आफताब का जवाब था कि उसने बॉडी को स्टोर करने के लिए एक नया 300 लीटर का फ्रिज खरीदा था और लाश में से बास ना आए इसके लिए वो अगरबत्ती और बॉडी फ्रेशनर का इस्तेमाल करता था। अब इस घटना ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे कि बॉडी पार्ट्स आफताब कहाँ डाल कर आया। पुलिस के मुताबिक छतरपुर की पहाड़ियों में उन्हें कुछ श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स मिले हैं और आफताब ने भी ये कबूल किया है कि रात के समय वो बाहर निकलता था और बॉडी के कटे हुए हिस्सों को पहाड़ी के पास फेंक कर आता था। श्रद्धा के पिता के अनुसार कई दिनों से उनका श्रद्धा से संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली आना पड़ा। श्रद्धा के पिता ने यह भी बताया कि जब उनकी श्रद्धा से बात होती थी तो उसने शेयर किया था कि आफताब उसके साथ मारपीट करता था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मन में खटक रहा है कि आखिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एक पिता कैसे चुप रह सकता है? क्या उसे मारपीट के विरोध में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था? एक पिता को जानकारी थी कि एक लंबे अरसे से उसकी बेटी आए दिन मार खाती हुई आ रही है, लेकिन एक पिता चुप रहता है। लेकिन ये बात कुछ हजम होती नहीं दिख रही। लेकिन अभी पहेली पूरी तरह से सुलझनी बाकी है। जो मुख्य अपराधी है वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस के सामने आफताब ने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया है। अब उसको क्या सजा होगी ये तो अदालत में तय होगा। हमारे देश की लड़कियों को भी समझना चाहिए कि ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनको लिविंग में रहने से पहले अपने पार्टनर के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए ताकि आने वाली मुसीबतों से बचा जा सके। अगर घर के बड़े किसी बात के लिए मना करते हैं तो उस पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि वो हमारे भले के लिए ऐसा कहते हैं। दोस्तों, फिल्मों का एकमात्र उद्देश्य होता है मनोरंजन, और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से ही फिल्में देखनी चाहिए। इसे अपने जीवन में उतारने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, खास तौर पर क्राइम और थ्रिलर जैसी फिल्में। आफताब को अभी सजा नहीं मिली है क्योंकि वो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत के लिए उसे फांसी भी दी जाए तो वो कम है, क्योंकि उसने एक ऐसी लड़की जो उससे पागलों की तरह प्यार करती थी, उसके साथ अपना घर बसाना चाहती थी, उसकी बड़ी ही निर्दयी तरीके से हत्या कर दी थी। इस घटना से हमारे समाज को सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, हमारे देश की पुलिस से वो बच नहीं सकता। उसके बाद उसका क्या अंजाम होता है वो सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, आफताब जैसे वहशी दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नई कहानी में। तब तक के